तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया। मेरा नाम विनोद चौधरी, आप देख रहे हैं आपका चैनल विनोद टेक्नो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड ईएमआई के बारे में। दोस्तों फुल डिटेल में इस वीडियो में आपको दूंगा दोस्तों, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह है, कैसे आप इसको ले सकते हैं, और दोस्तों इसको लेने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ले सब्सक्राइब, वीडियो को ले लाइक, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स बिगिन। दोस्तों जो फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड ईएमआई है दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को मिल रही है और बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही है। और दोस्तों लोग हैं जो फ्लिपकार्ट के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि फ्लिपकार्ट ही कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है फ्लिपकार्ट में। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले तो एक चीज जान लेनी चाहिए, फ्लिपकार्ट ने सिर्फ 4 बैंकों को दी है दोस्तों। अगर इन चारों बैंकों में से किसी में भी आपका अकाउंट है तो दोस्तों आप इसको ले सकते हैं दोस्तों उन चारों बैंकों में तो चारों बैंकों के नाम है दोस्तों, वो एक है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, और दोस्तों एक है एसबीआई बैंक, एक दोस्तों एचडीएफसी बैंक, और दोस्तों एक और बैंक। चारों में से किसी में भी आपका अकाउंट है तो दोस्तों आप इसको यहाँ पे अपने फोन अपने डेबिट कार्ड को चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपका डेबिट कार्ड एलिजिबल है या फिर नहीं है। दोस्तों इसको चेक करने के लिए दोस्तों तो आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो मैसेज है यहाँ पे मैसेज लिख रहा है, इस मैसेज को आपको सेंड करना है उसी नंबर से जिस नंबर से आपका अकाउंट है इन बैंकों में से किसी एक बैंक में दोस्तों। और ये जो नंबर लिखा रहा है इस नंबर पर इस मैसेज को यहाँ पे सेंड कर देना है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप सेंड कर देते हो तो दोस्तों उधर से आपको रिप्लाई आएगा कि दोस्तों आपका जो डेबिट कार्ड है वो ईएमआई के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूँ कि दोस्तों वो बैंक वाले आपके डेबिट कार्ड में क्या क्या चीजें देखते हैं उसको एलिजिबल करने से पहले। दोस्तों तो सबसे पहले देखते हैं वो कि आपके जो बैंक अकाउंट है, जिस भी डेबिट कार्ड से आपका जो बैंक अकाउंट है दोस्तों, उसमें कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितने पैसे हैं। और दूसरी चीज देखते हैं कि आपका सालाना उस अकाउंट में कितना टर्नओवर है। और तीसरी चीज देखते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है दोस्तों, कितनी आप उसमें जमा कराते हैं। तो ये तीन चीज वहां पे देखी जाती है बैंक की तरफ से। अगर अगर बैंक की ओर से आप बिल्कुल सही बैठते हो, एलिजिबल होते हो, तो दोस्तों बैंक आपको मैसेज कर देती है उसी नंबर से जिसने आपने मैसेज किया, उस पर एक मैसेज आ जाता है कि आप एलिजिबल हो। अगर नहीं हो तो दोस्तों उस पर नहीं का आ जाता है दोस्तों। तो ऐसे तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल भी फ्लिपकार्ट के ऊपर नहीं है कि आपके डेबिट कार्ड ईएमआई आप एलिजिबल है या फिर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों बैंक का यही क्राइटेरिया है जिससे कि वो बैंक जो डेबिट कार्ड वगैरह है उनको चेक करती है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, जरूर कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।